अल्लाह रब्बे कायनात ने इस दुनिया में हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया है और ये दुनिया एक आर्जी सामान, आर्जी चीज, और इसमें इंसान एक लिहाज से सबसे ज्यादा आर्जी। ये 2023 शुरू हो गया, हमने खुशियां मनाई, केक काटे, फुलझड़ियां और पटाखे चलाए, फायरिंग की और सिर्फ यहीं पर बस नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार हुदूद भी साथ साथ पामाल की और हम खुश होते रहे। हालांकि यह खुशी के मौका या खुशी की बात नहीं थी, यह तो अफसोस, रंज और अलम का वक्त था कि हमारी जिंदगी, हमारी मोहलत और हमारी फुर्सत ये कम हो गई। जो जिंदगी के माहो साल, जो लैलो नहार और जो औकात गुजर गए वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। जो इंसान बचपने से जवानी में, जवानी से उधेड़ उम्र में और उधेड़ उम्र से जो बढ़ापे में कदम रख चुका, अब उसके ये कदम कभी वापस नहीं पलटेंगे। चाहिए तो ये था कि हम जरा अपने माजी पर गौर करते कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वल अस्र, इस जमाने की कसम, ये लैलो नहार और ये सूरज और ये चांद की कसम, इस गुजरने वाले वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, जितने लोग हैं ये सब के सब खसारे में, ये सब के सब खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, वही लोग फायदे में हैं, वही लोग बेनिफिट में हैं, या वो लोग मुतमईन रह सकते हैं कि सबसे पहले जिनका ईमान दुरुस्त और जिनका अमल दुरुस्त, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और सिर्फ वो अपने ईमान पर या अपने अमल साले पर इक्तिफा नहीं करते, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, बल्कि वो लोगों को, अपनी औलादों को, अपने ज़ेरे नगीं को, अपने ज़ेरे दस्त को, जो भी है, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, ये ईमान, ये अमल सालेह, ये खैर, ये उनके अंदर भी साथ साथ ट्रांसफर करते हैं, उन्हें उसकी नसीहत करते हैं, उन्हें उसकी वसीयत करते हैं। इसके अलावा जितने लोग हैं, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह रब्बे कायनात ने कसम खा के फरमाया कि ये सब के सब खसारे हैं। मुझ समेत हम सबको जरा अपना इस अंदाज से जायजा लेना चाहिए कि क्या हमारा शुमार आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र में होता है? हमारे ईमान की कैफियत क्या है, हमारे ईमान का लेवल क्या है, और फिर ईमान के बाद अमल सालेह का लेवल क्या है? क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ हम ईमान पर खुश हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते बसते हैं, हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं, हम मुवाहिद हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, व अमिलुस्सालिहात नहीं, नेक अमल ये ईमान की शर्त है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सहीहुल बुखारी के अंदर ये बाब बांधा है और साथ लिखा है कि कलमा तय्यबा ये बिल्कुल जन्नत के ताले की कुंजी है, लेकिन इस बात को अपने जहन में रखना कि कोई भी चाबी, कोई भी कुंजी वो बगैर दंदानों के नहीं होती, और ये जो अमल साले है ये उस चाबी के दंदाने। कहीं हम सिर्फ कलमा पढ़ने पर तो खुश नहीं हो रहे कि मैं मुसलमान हूं। वअमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, और फिर खुद भी इंसान नेक अमल करे और उसकी वसीयत करे।
अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़क्कर। ये खेल तमाशा नहीं है, ये दिनों का जाना, ये रातों का आना, और ये लैलो नहार और ये सर्दियां और गर्मियां खेल नहीं है। अन यज़क्कर, ये हमने लोगों के लिए बायसे इबरत और बायसे निशानी चीज बनाई। लेकिन इसे निशानी कौन समझता है? जो अल्लाह का बंदा होता है, जो अपने रब को समझता है, उसके कवानीन को समझता है, उसकी शरीयत को समझता है, अपनी खिलकत के मिजाज और उसकी तबीयत और उसकी बेस और बुनियाद को समझता है। औ अरादा शुकूरा, ये दिनों रात की हिकमतों को वही समझता है जो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहे। मेरे भाइयों, मैं कभी अपने तौर पर वैसे सोचता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से इंसान को पैदा किया, हर आने वाली जिंदगी इंसान के जो अदवार हैं वो पहले से ज्यादा वसी है, पहले से ज्यादा वसी है, वो हकीकतें लामुतनाही। देखें, जब इंसान पुश्ते आदम के अंदर था वो भी एक वजूद था, वो भी एक वजूद था। उसके बाद इंसान लुत्फे की शक्ल में आया, वो भी एक वजूद है। फिर मां के रहम के अंदर था, वो भी एक वजूद है। और इस दुनिया के अंदर मौजूद है, ये भी एक वजूद है। और इसके बाद जहां इंसान जाने वाला है वो भी एक वजूद है। आप जरा इंसान के वजूद को शुरू से देखना शुरू करें तो आप गौर करेंगे कि जैसे जैसे इंसान वो अपने एक वजूद से दूसरे के अंदर मुंतकिल होता जाता है, उसकी दुनिया वसी होती जाती है, उसकी कायनात वसी होती जाती है। इस कायनात की वसअतों के अंदर अपने आप को गुम न करें, इस कायनात की वसअतों के अंदर अपने आप को परेशान न करें, इस कायनात की वसअतों के अंदर अपने आप को गुम न करें, इस कायनात की वसअतों के अंदर अपने आप को बेहोश न करें। याद रखें कि जो इससे आगे आने वाली कायनात है वो इससे कहीं ज्यादा वसी है। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अर्जुहा का अर्ज समाई वल अर्ज। ये जिस तुम जमीन पर छोटे से दुनिया के गोले पर रहते हो, जो इसके बाद जिंदगी है, अर्जुहा समावात वल अर्ज, ये आसमानों और ये जमीन, वो सारे मिलकर उस एक कायनात की वुसअत बनते हैं, उस एक कायनात की वुसअत बनते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई इंसान कितनी बुलंदी पर चला जाएगा, कितनी दूर चला जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, अफ्रीका पहुंच जाएगा। कोई इंसान भी जहाज पर बैठकर उस तक पहुंचने और उस तक एक्सेस रखने की ताकत रखता है। जेब में 2 टके होने चाहिए। लेकिन जो उस कायनात की वुसअतें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वुसअतें इतनी और वो बुलंदियां इतनी कि कोई एक इंसान का दूसरे इंसान से मंजिलत और मर्तबत में फर्क इतना कि जैसे तुम दुनिया में बैठकर सितारे को नहीं देखते, इतनी वुसअतें होंगी इंसान की। और कोई इंसान अपने दायरा कार से निकल नहीं सकेगा, बस देख सकेगा कि फलां की फलां मंजिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया को बाइसे इबरत समझो, ये बाइसे फरा नहीं है, ये खुशी और खेलने और तमाशे का और गाने और बजाने का मौका नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है कि जब तक इंसान अपने रब के सामने इन चंद चीजों का जवाब नहीं दे लेगा, वो अपने रब के सामने से कदम नहीं उठा पाएगा। वो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज अन उम्रिही फीमा अफना, ये बताओ कि जो दुनिया के अंदर उम्र दी थी वो कहां गुजार के आए। बस अगली चीजों को छोड़ दे। मेरी भी उम्र है, आपकी भी उम्र है, मेरे भी बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, आपके भी शुरू हो गए, किसी के हो गए। जरा इंसान गौर तो करे कि मेरी जिंदगी जो गुजरी है वो कहां गुजरी है, किन कामों में गुजरी। खैर के काम में गुजरी, अच्छाई के काम में गुजरी, ईमान की हालत में गुजरी, अमल साले के अंदर गुजरी, या शर के अंदर, फसाद के अंदर, दंगे के अंदर, जुल्म के अंदर, ज्यादती के अंदर, बिगाड़ के अंदर, लूट खसूट के अंदर, मेल कुचैल के अंदर, या मिलावट के अंदर, या हराम खोरी के अंदर गुजरी। अन उम्रिही फीमा अफना, ये बता जो उम्र दी थी वो कहां लगा के आया। और ये याद रखें कि पहले जो हमारी कायनातें थी या जो हमारी दुनिया थी वो उसके अंदर हम मजबूर थे, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इख्तियार दिया और इस हमारे इख्तियार की बिना पर हम अपनी नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसे हम खुद इख्तियार करेंगे। याद रखें,
उसे हम खुद इख्तियार करेंगे। पहले इख्तियार नहीं था, लेकिन अब अल्लाह ने इख्तियार दिया। इसलिए अल्लाह पूछेगा ना भाई हिसाब दो, जैसा हिसाब होगा वैसे ही आगे तुम्हारी मंजिल होगी। भाई गौर करें, गौर करें। अल्लाह ताला महफूज फरमाए, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इन दिनों के अंदर ये स्मोग है, धुंध है, बेशुमार है। यकीन जाने ये हफ्ता 10 दिन हो गए। कल भी मैं लाहौर आ रहा था, इतने एक्सीडेंट, इतने एक्सीडेंट, इतनी अमवात। कहीं कोई जनाब मोटरसाइकिल कहीं ट्राली के नीचे आ गया, कहीं कोई गाड़ी किसी के साथ जो वो ठुक गई है, कहीं किसी पर ट्राला चढ़ गया। ये 3, 4, 5 दिन हो गए। और यकीन जाने ये 4, 5 दिन से हमारे एरिया के अंदर या जिन सफरों के अंदर मैंने अमवात देखी, सारी की सारी जवानों की देखी, सारी की सारी जवानों की देखी। कल मैं आ रहा था मगरिब के वक्त में दारुसलाम पहुंचा। रस्ते के अंदर एक मोटरसाइकिल वाला ट्राली के नीचे आ गया। शाम का वक्त था, वो भी सारे दिन की मेहनत करके घर को ही जा रहा होगा ना। वो भी पता नहीं क्या क्या सोच के दिन को निकला होगा कि शाम को जाऊंगा तो ये करूंगा। उसकी भी बीवी होगी, बच्चे होंगे, चलो माँ होगी, बहन होगी, कितने उसके ज़हन के अंदर ख्वाब होंगे। मैं भी तो ख्वाब रखता हूं, आप भी तो ख्वाब रखते हैं, लेकिन मेरे भाइयों हम सिर्फ ख्वाब रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकते। पूरा रखने की ताकत नहीं है। हाँ, ख्वाब पूरे जरूर होंगे। फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुनिन। जो जो चीज तुम्हारी आंख देखना पसंद करेगी, रब हर वो चीज तुम्हें दिखा देगा। लेकिन रब ने दुनिया के मुतालिक ये नहीं कहा, दुनिया के मुतालिक हर जगह यही कहा कि दुनिया के अंदर गाफिल मत होना, बेहोश मत होना, मदहोश मत होना। अन उमरिही फीमा अफना, इसकी एक एक चीज के मुतालिक तुमसे सवाल होगा। सेहत मिली, माल मिला, दौलत मिली, शोहरत मिली, ताकत मिली, बता ये मैंने जो तुझे दिया था तू लगा के कहां आया है, तू कहां सर्फ करके आया। जनाब इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा नदिमतु अला शैइन नदमी अला यौमिन गरुबत शम्सु। मुझे इतनी नदामत, इतना अफसोस, इतनी अफसुर्दगी और दिल के अंदर इतना बोझ किसी चीज से पैदा नहीं होता जितना मुझे मेरा दिल इस चीज से मगमूम होता है कि जो दिन ढल जाए, सूरज गुरूब हो जाए और मेरा दिल मुझे ये कहे कि इब्ने मसूद जैसे तुझे आज काम करना चाहिए था ना, तूने काम किया नहीं। दिन गुजर गया लेकिन मेरे आमाल के अंदर इजाफा नहीं हुआ। आमिर बिन कैस सलफ सालिहीन में से हैं जी। हमारा क्या मिजाज है, आ यार गप मारे, आ यार बैठकर चाय पिए, आ यार वहां घूमने फिरने के लिए चले। अल्लाह अकबर। आमिर बिन कैस सलफ सालिहीन में से हैं। कोई बंदा आया, कहने लगा आमिर बिन कैस कल्लिमनी, जरा मुझसे कोई गपशप करें, बैठे को बातचीत करें। फरमाने लगे फ़क़ाल लहू अमसिक शम्स, अगर फजूल बातें करने के लिए मुझे बिठाना है ना तो भाई पहले काम ये करो कि सूरज को रोक लो। जब ये सूरज रुक जाएगा आमिर बिन कैस तुम्हारे साथ बैठकर गुफ्तगू भी कर लेगा। मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। अमसिक शम्स, अल्लाह अकबर। जब इंसान की वफात होती है ना, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें खूबसूरत मौत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमें बुरी मौत से महफूज फरमा, ऐ अल्लाह ये हादसाती मौत से महफूज फरमा। अल्लाह के रसूल दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह जल कर मरने से बचा, डूब कर मरने से बचा, किसी चीज के नीचे आकर दबने से बचा। मौत तो आनी आनी है, लेकिन अगर इंसान को मौत से पहले अंदाजा हो जाए तो इंसान कम से कम अपनी जुबान से इस्तिग़फ़ार ही कर लेता है, को कलमा ही पढ़ लेता है। चे जाए कि इंसान को पता ही ना हो और इंसान जो है वो किसी आंग यूं कह लें कि नागहानी चीज का शिकार हो जाए तो इंसान बेशुमार चीजें रह जाती हैं। अल्लाह अकबर। लोग बताते हैं, उलमा ने भी लिखा है कि जब इंसान की जान निकलती है ना तो पांव की तरफ से निकलना शुरू होती है। बेशुमार लोग बताते भी हैं, मुख्तलिफ हालतें होती हैं। अल्लाह अकबर। और उस वक्त मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हालतें होती हैं। ऐसे ही सलफ सालिहीन में से एक जो थे, उनकी यूं कह लें कि रूह कब्ज होनी शुरू हो गई, जान निकलना शुरू हो गई और वो नमाज पढ़ रहे। तबीयत खराब है, नमाज पढ़ने देखने वालों को भी पता है कि ये बचने वाले नहीं है, चंद घड़ियों के मेहमान है।
किसी ने कहा जब इंसान नमाज पढ़ता है, सजदे की कोशिश करता है, रुकू करता है, दुआ पढ़ता है, मुश्किल तो होती है, बीमार आज जो आदमी। तो किसी कहने वाले ने कहा कि हजरत आप आराम से क्यों नहीं बैठते, आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। उसने कहा अरे पगले तो वह सहीफती, मेरी बिल्कुल यूं कह ले को लास्ट सेकंड चल रहे हैं, मेरी आधी जान निकल चुकी है, मेरा सहीफा बंद हो रहा है और तू कह रहा है तू आराम से बैठ जा। मेरी जान निकल रही है और तू कह रहा तू आराम से बैठ जा। नहीं मेरे भाइयों, ये दुनिया ये आराम से बैठने की जगह नहीं है, इसमें मैं भी शामिल हूं। यकीन जाने हम अपना बड़ा वक्त जाया करते हैं, बड़ा वक्त जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जिंदगी जो लोग इसमें कुछ करने वाले हैं ना, वो बड़ा कुछ कर जाते हैं, बड़ा कुछ कर जाते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल 2-2.5 साल हुकूमत की, लेकिन हुकूमत कितनी खतरनाक सिचुएशन में की, सीरत पढ़ने वाले, तारीख पढ़ने वाले जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से वफात के बाद यूं समझें कि दुनिया बिल्कुल बदल गई थी, दुनिया बदल गए थे, अपनों ने आंखें बदल ली थी। जो कच्चे पक्के थे वो मुर्तद हो गए थे, जो वैसे डर कर मुसलमान हो गए थे वो पीछे हट गए थे, मुद्दईयान नबूवत खड़े हो गए थे, और जो मुखालिफ नहीं हुए थे, कुछ देते थे, उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। जो अपने थे वो भी परेशान हो गए थे और पांव तले से जमीनें निकल गई थी, पांव तले से जमीन निकल गई थी। आज अगर दुनिया जनाब उमर की फुतूहात और जनाब उमर के कामों को याद रखती है ना, याद रखें कि उनके लिए अगर किसी ने जमीन हमवार की, उनके लिए हालात हमवार किए, तो वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। जिस मलंग आदमी ने 2.5 साल के अंदर जितनी शोरिशें थी सारी तबाह बर्बाद करके रखी। ना कोई मुद्दाइया ने नबूवत में से जिंदा रहा, ना कोई बागी बचा, ना कोई मुखालिफ बचा, जितने थे सबको अपने सामने सरनिगू कर दिया। फिर जब जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो जमीन बिल्कुल हमवार थी, इक्का दुक्का कोई प्रॉब्लम थी, जनाब उमर ने सॉल्व किया और इस्लामी खिलाफत को जनाब ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया कि आज तक वहां तारीख में कोई उसके बाद कोई खिलाफत, उसके बाद कोई हुकूमत नहीं पहुंची। आज भी काफिर हो, दुनिया पर हुक्मरानी के दावेदार हो, लेकिन आज भी अगर वो फॉलो करते हैं तो गौर व फिक्र जनाब उमर के कानूनों पर करते हैं कि उमर के वो कौन से कानून थे। और खिलाफत कितनी देर की, 2-2.5 साल की। अलहदा नबूवत वाले खड़े हो गए, मुर्तद हो गए, बेशुमार मसाइल बने। 2.5 साल के अंदर हर चीज बराबर कर दी। क्या है कि उन्होंने अपने वक्त को गनीमत जाना और अपने आप को अपने रब के सामने जवाब दे जाना। आज हमारी भी हुकूमतें हैं, आज हमारे भी इदारे हैं। माजरत के साथ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी है ना, मुल्क की जो सिचुएशन है वो किसी से मख्फी नहीं है। हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतें जा रही हैं, MNAs आ रहे हैं, MPAs जा रहे हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनके तबादले हो रहे हैं, कोई कहाँ, और ऊपर से बयानात इस किस्म के आते हैं जी ये सदियों का और ये बरसों का गंद 2 दिन में साफ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन तारीख हमें ये मिसाल देती है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आदमी कि जो इतना रकीकुल कल्ब था, इतना रकीकुल कल्ब था कि अल्लाह के रसूल ने वैसे ही कहा कि मेरी तबीयत खराब है, अबू बकर को मेरे मुसल्ले पर खड़ा कर दो। लोग औरतें भी बोली कि हजरत जरा बंदा बदल दीजिए, उस बंदे का इतना दिल गुर्दा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर खड़ा हो जाए। वो नमाज क्या खाक पढ़ाएंगे, उनकी तो हिचकी नहीं रुकेगी। वो तो इस तसव्वुर से बाहर नहीं आ पाएगा कि जिस जगह मैं खड़ा हूं ये जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। वो इस टेंशन को, इस प्रेशर को वो कबूल नहीं कर सकेगा। इस जैसे मलंग और दरवेश आदमी ने 2-2.5 साल के अंदर पकड़ के हर चीज बराबर कर दी। दुश्मन खत्म कर दिए, करप्शन खत्म कर दी, मुखालिफीन खत्म कर दिए, मुद्दाइयान नबूवत खत्म कर दिए। और उस बंदे की जसारत देखिए, अकेला डट गया। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल लश्कर भेज रहे थे ना, तैयारी में था, अल्लाह के रसूल की वफात हो गई। जब तदफीन हो गई तो लोगों ने कहा कि अब तो लश्कर जाएगा नहीं भाई, सिचुएशन खतरनाक हो गई है, हर जगह बगावत फूट पड़ी है, पता नहीं कौन अपना कौन पराया, पीछे से कुछ हो ही ना जाए।
जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जो फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह कर गए थे, अबू बकर सिद्दीक उससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। अगर तुम वाकईतन मुझे खलीफा और अमीर मानते हो, ये लश्कर जाएगा, जरूर जाएगा, उसी तरीके से जाएगा जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा था। और अगर तुम ये भी सुनो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए या मुझे ये अंदेशा हो कि तुम जब निकल जाओगे तो पीछे से आकर भेड़िए मुझे नोच कर खाएंगे, अबू बकर फिर भी इस फैसले से पीछे नहीं हटेगा। 2-2.5 साल हर चीज दुरुस्त कर दी, और हम सदियों हुकूमतें करते हैं, सालों हुकूमतें करते हैं, सालों किसी महकमे के अंदर हम अफसर रहते हैं, लेकिन किसी एक चीज की इस्लाह नहीं कर सकते। उसकी वजह यह कि हमने ऐसे ऐसे अपने जहनों के अंदर ख्यालात पाले हुए हैं, उम्मीदें पाली हुई, हमें मरना ही भूला हुआ है कि यार मैंने किसी चीज का जवाब भी देना है, मैंने किसी चीज का हिसाब भी देना है। नहीं मेरे भाई, अपनी जिंदगी को कीमतें जाने। जनाब हम्माद बिन सलमा, ये भी सलफ सालिहीन में से उनके शागिर्द कहते हैं, हमारे उस्ताद अपनी जिंदगी के अंदर इतने मुवाजिब थे। अगर कोई कहता ना, जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल लेते हैं कि जिसको फांसी वगैरह होती है उसको 1-2 दिन पहले या सम टाइम 24 घंटे पहले बता दिया जाता है, रात को बता दिया जाता है, भाई सुबह तुम्हारा टाइम है। अब ये सभी जानते हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं, अखबार में मौजूद है, वो बंदा फिर सारी रात मुसल्ले पे गुजारता है, इस्तिग़फ़ार करता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन हम्माद के मुतालिक उनके शागिर्द क्या कहते हैं, हमारे उस्ताद अपनी जिंदगी में इतने मुवाजिब और इतने यूं कहने के डिसिप्लिन्ड आदमी थे कि अगर ये कहा जाता ना कि जनाब हम्माद कल आपकी मौत है, तो जनाब हम्माद की जिंदगी ऑलरेडी यूं कहने के इस अंदाज से चल रही होती थी कि जनाब हम्माद एक नेकी का भी उसमें इजाफा नहीं कर सकते थे। बात समझें कि नहीं, कि उनका नेकियों का, उनकी इबादत का, उनके मुआमलात का ऑलरेडी शेड्यूल इतना टाइट होता था कि उनकी जिंदगी के अंदर कोई फजूल वक्त नहीं होता था कि भाई ये मेरा फजूल वक्त जा रहा था, चलो इस वक्त मैं कुरान पढ़ लूं, इस वक्त मैं इस्तिग़फ़ार कर लूं। उनकी जिंदगी के अंदर एक अमल का भी इजाफा ना होता। असी खे इजाफा करना है, अल्लाह महफूज फरमाए, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम नमाज नहीं पढ़ते, सारा दिन अखबार पढ़ लेंगे, सारा दिन फेसबुक देख लेंगे, व्हाट्सएप देख लें, हर किसी का स्टेटस लास्ट सीन जो है वो 2, 3, 4, 5 मिनट का होता है, लेकिन दिन के अंदर हम कुरान पाक नहीं खोल सकते। मस्जिद में बैठ जाए हमें परेशानी हो जाती है, अल्लाह महफूज फरमाए। इमाम साहब 1 मिनट लेट हो जाए हमें परेशानी हो जाती है, अजान आगे पीछे हो जाए हमें टेंशन हो जाती है, हमें टेंशन हो जाती। वैसे जितनी मर्जी बैठकर गप्पे मारते रहे हमें कोई टेंशन नहीं होती। ओ मेरे भाई, जरा इंसान तसव्वुर ही कर ले कि यार मैं अगर कहीं डॉक्टर के पास भी जाता हूं, वहां भी तो घंटा घंटा वेट कर ही लेता हूं कि नहीं। आप वो कला हजरात है, आपके पास भी क्लाइंट आते हैं, आप भी जजों के पास जाते हैं, कितने लंबे लंबे क्यों होते हैं, कितना इंतजार करना पड़ता है। और कभी अगर अल्लाह के घर में बैठे हुए 2 मिनट ऊंच नीच हो ही गई तो भाई कौन सा कोई जलजला आ गया, अल्लाह अल्लाह ही कर रहे हैं ना। लेकिन मैं नफ्सियात की बात ये कर रहा हूं क्या कि हमें अल्लाह के घर के अंदर 1 मिनट बैठना, 5 मिनट बैठना इतना बोझल हो जाता है। हम समझते हैं कि इस शख्स ने जितना मुझ पर जुल्म कर दिया है 5 मिनट ऊपर नीचे करके, कायनात में मुझ पर इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। तो जनाबे हम्माद के मुताल्लिक कि उनकी जिंदगी के अंदर 1 मिनट का भी वक्त नहीं था कि उसके अंदर वो कोई इजाफी काम कर लेते। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, बातें बेशुमार हैं। इन तमाम चीजों का हल क्या है, या यूं कह लें कि इन तमाम चीजों की वजूहात क्या हैं। सबसे पहली चीज कि हम वक्त की अहमियत से गाफिल हैं। हमें यह अंदाजा नहीं है कि हमारी ये जिंदगी कितनी कीमती है, ये हमें अंदाजा नहीं। ये अंदाजा तब होगा, ये अंदाजा तब होगा जब इंसान का सहीफा लपेट दिया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के साथ जा रहे हैं, एक कब्र के पास से गुजरे। आपने अपने सहाबा से पूछा, मेरे सहाबा बताओ तो सही, अगर बिल फर्ज ये बंदा अगर कब्र से बाहर आ जाए, कब्र से बाहर आ जाए तो ये क्या कहेगा, क्या तमन्ना करेगा। सहाबा बड़े मुहज्जब, बड़े मुअद्दब लोग थे, चीज तो उनके ज़हन में आई होगी। कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम। कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह, जरा आप तसव्वुर करें क्या जवाब होगा। हैं हम कहते हैं बीवी, बच्चे, माल, दौलत, ये वो। याद रखें, याद रखें, याद रखें, जैसे ही किसी इंसान की आंख बंद हो जाती है उसकी दुनिया यकसर बदल जाती है। फिर वो बीवी, वो बच्चे, वो रिश्तेदार, वो ताल्लुकदार, ये प्रॉपर्टियां, ये पैसे
एकदम सिचुएशन चेंज हो जाती है कि ये सिचुएशन का उस सिचुएशन से मैच है ही नहीं, कनेक्शन है ही नहीं। वो दुनिया और ये दुनिया और वहां की हकीकतें और यहां की हकीकतें और वहां की अच्छाइयां और नेकियां और यहां की अच्छाइयां, और यूं कह लें कि पॉजिटिव चीजें और यहां की पॉजिटिव चीजें और हैं जी। इंसान की तरफ क्या मेरे बच्चे कुछ नहीं। आपने फरमाया अगर ये अब उठ जाए तो ये सिर्फ इस चीज की तमन्ना करेगा, काश मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, काश मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। और कौन सी नमाज? कोई तहज्जुद की नहीं, कोई फर्ज नहीं, नफल नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। भाई अपने वक्त को कीमती जाने, अपने वक्त को कीमती जाने, अपने वक्त को हल्का ना जाने, सुस्ती ना किया करें। अल्लाह के रसूल की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल कसल, ऐ अल्लाह मुझे सुस्ती से बचा। मैं खुद शामिल हूं, सबसे पहले इन चीजों में मैं खुद शामिल हूं। अल्लाह मुझे हिदायत दे। बिला वजह सुस्ती हो जाती, वैसे ही चाय पी रहे हैं, लेट रहे हैं, अभी उठता हूं, अभी करता हूं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल। एक वक्त की अहमियत को जाने मेरे भाइयों, वक्त को जाया ना करें, सुस्ती ना करें, सुस्ती ना करें। और उसके बाद अदम तरकीज, जो काम हम करना चाहते हैं ना उस पर हमारा इर्तिकाज नहीं होता, हमारा इर्तिकाज नहीं होता, फोकस नहीं होता। हमारा फोकस जो है ना वो नर्म होता है। जब इंसान किसी चीज को फोकस कर ले तो इंसान फिर सीधा उसकी तरफ जाता है। हमारा फोकस ही किसी चीज की तरफ नहीं है, बस जेड़ी चीज आई जिन्नी आई बस ठीक है। और उसके बाद इन्ना सायकुम लशत्ता, अपना हदफ मुकर्रर करें कि भाई मैंने ये काम करना ही करना है। नेकियों का हदफ मुकर्रर करें, अहद करें अपने आप से, किसी बाप से नहीं, किसी दादे से नहीं, अपनी जात से अहद करें कि आज के बाद मैंने नमाज नहीं छोड़नी, जो हुंदा है हो जाए, जो हुंदा है हो जाए। वल्लाहि लज़ीम मुझे अचानक बात याद आ गई, नमाज ये इंसान को बड़ी चीजों से बचाती है। ये किसी मुल्क के अंदर जंग हो रही है, आपस में मुसलमान ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, वहां से किसी की वीडियो आई, पहले मुझे समझ नहीं है, मैंने कई मरतबा उसको इग्नोर किया, फिर किसी ने भेजी तो मैंने ऐसे ही देखी। एक बंदा सामने जो किसी अपनी चौकी पर है वो नमाज पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? नमाज पढ़ रहा है। और इधर जो है जो उनके स्नाइपर बैठे हुए हैं उन्होंने उसको अपने निशाने पर ले लिया है। जो स्नाइपर है जब उसने उस बंदे को निशाने पर लिया तो वैसे ही अपने साथी को कहता है हाँ जी, उसने रुकू किया, रुकू से खड़ा होगा उड़ा दूं। उसने कहा तुमने क्या किया? क्या कहा? नमाज पढ़ा। उसने कहा नमाज पढ़ा। उसने कहा जब तक ये नमाज पढ़ रहा, अगर किसी यहां से एक गोली जिसने चलाई मैं उसी किस्म की 10 गोलियां उसके सर के अंदर उतार दूंगा। वो नमाज पढ़ रहा है, जब तक वो नमाज पढ़ रहा उस वक्त तक हम उसे कुछ नहीं कहे। इंसान, ये नमाज इंसान को भाई ये तो आई हुई मौत को टाल देती है, आई हुई मौत को टाल देती है। तसव्वुर तो करें, तसव्वुर करें। ये कहने सुनने के लिए थोड़ी सी बात है, लेकिन आई हुई मौत का टल जाना ये बहुत बड़ी बात है। इन नसायकुम लशत्ता, अहद करें मैंने नमाज नहीं छोड़नी, मैंने नमाज नहीं छोड़नी। नेकियों के ऊपर इर्तिकाज, उसके लिए कोशिश। आखिरी 2 मिनट के अंदर बात, वो जिस बंदे ने 99 कत्ल कर लिए थे, 99 कत्ल कर लिए थे, हम कहते हैं एक नेकी की क्या हैसियत है, इधर नाल की होएगा। अल्लाह अकबर। बात को लपेटते हुए जब कहा कि अच्छी बस्ती की तरफ चला जा, ये मस्टंडे लोग, ये मस्टंडा इलाका, ये मस्टंडी सिचुएशन छोड़, उधर के लोग अच्छे, उधर चला जाए। एनवायरमेंट इंसान पर असर करता है, उधर चला जाओ। उसने सख्ते सफर बांधा, चल पड़ा। अल्लाह अकबर। बात वही है, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए। अभी पीछे ही था, आधा भी सफर नहीं तय ना तय हुआ था, मौत का फरिश्ता आ गया। वो तो आया ही आया, उधर से जन्नती भी आ गए, उधर से जहन्नुमी आ गए। दोनों का अपना वादा। एक के तौबा कर ली थी, वो की थी तौबा की नीयत ही की थी, पहुंचा तो नहीं था, काम तो शुरू नहीं हुआ था, अभी तो बात ही हुई थी। अल्लाह के हुजूर पहुंच गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह अकबर, ऐसा करो कि जमीन को माप लो, जमीन को माप लो। अल्लाह अकबर। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि जो खैर वाला इलाका है, जिस तरफ ये जा रहा था वो जमीन सुकड़ जा, और इस जमीन को हुक्म दिया कि जो बुरी बस्ती वाली थी कि फैल जा। वो तो फैली फैली, लेकिन इसके अंदर एक और बात क्या थी? वही बात, पांव से जब जान निकलनी शुरू हुई वो गिर गया, और गिरने के बाद वो गिर नहीं गया, उसने अपनी कोहनियों के बल क्रॉलिंग शुरू कर दी। कितनी क्रॉलिंग की होगी? जान कितनी देर में निकलती? यही सेंटीमीटर, इंच, फुट कर लो, 2 फुट कर लो। हदीस के अल्फाज हैं कि उसकी जमीन के अंदर फर्क भी अल्लाह ने उतना ही डाला जितना उसने क्रॉलिंग करके तय किया था।
जमीन कितनी बड़ी, जितनी सिर्फ उसने क्रॉलिंग की थी। जो हदफ मुकर्रर कर ले उसके लिए पूरी कोशिश करें, फिर बरकत डालने वाली जात अल्लाह की है। पीछे मत हटें, पीछे मत हटें। जिस हद तक है, जिस वक्त तक है, मेहनत करें मेरे भाइयों। ये जिंदगी ये जाया करने की चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी इस जिंदगी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमने वक्त जाया कर दिया, काम जाया कर दिया, उम्र जाया कर दी, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुआफ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।